आज कर्मचारी और शिक्षकों के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बजट भाषण के दौरान घोषणा की है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसकी चाहत शिक्षक और कर्मचारी जगत चाह रहा था, लेकिन वो चाहत पूरी नहीं हो पाई। हम सहायक शिक्षक फेडरेशन के उन तमाम प्रतिनिधियों के बीच मौजूद हैं जिनकी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा इस बजट से थी। खास करके वेतन विसंगति का मुद्दा हो, महंगाई भत्ता हो, प्रमोशन में जो अड़चनें थी उसे दूर करने की बात हो, पुरानी पेंशन बहाली की बात तो थी, चूँकि ये तमाम लोग किसी न किसी रूप में कर्मचारी तो हैं। सबसे पहले बात, पुरानी पेंशन बहाली हो गई, एक बड़ी मांग पूरी हुई है। वो ज़्यादा आप लोगों के लिए खुशी वाला पल है या वेतन विसंगति दूर नहीं हो पाई, ये ज़्यादा दुख वाला पल है या गम वाला पल है? पुरानी पेंशन की बहाली हुई, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जितने भी छत्तीसगढ़ में 2,82,000 के आसपास कर्मचारी हैं, उनका बुढ़ापे का जो सहारा था वो सुरक्षित हो गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और राज्य सरकार को बहुत बहुत सहायक शिक्षक फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन अभी आप लोग जानते हैं, प्रेस मीडिया के सभी हमारे भाई लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक आंदोलन किया था और पूर्ववर्ती सरकार में ही हमने वेतन विसंगति के लिए आंदोलन किया था। इस सरकार में हमने कई विभिन्न प्रकार के कभी सांकेतिक आंदोलन किया था, लेकिन अभी बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया था, 18 दिन का आंदोलन किया था। उस आंदोलन की वापसी माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा था कि आप लोग जो है बच्चों की चिंता करें, आपके पालक हम हैं और बहुत जल्दी आपको वेतन विसंगति की सौगात देंगे। लेकिन इस पर 1,09,000 सहायक शिक्षकों को आज बहुत दुख हुआ है, पीड़ा हुआ है। चूँकि पुरानी पेंशन की बहाली हुई है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद जरूर देते हैं, लेकिन हमारी जो हमारी प्रमुख मांग है उस पर सरकार ने किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं किया है। इसलिए जो है सहायक शिक्षक फेडरेशन जो है आने वाले समय में बहुत जल्दी एक बैठक बुलाएगा और बैठक बुलाकर आगे की रणनीति के बारे में अपनी घोषणा करेगा। कौशल जी, आप भी उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे जिस आश्वासन के बूते हड़ताल खत्म की गई थी, वापस लिया गया था। आज उस आश्वासन को आप किस रूप में देख रहे हैं और इस बजट से आप लोगों की उम्मीदें क्या थी? सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। और जैसे राजस्थान में और मध्य छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली हुई है, इसी प्रकार इससे प्रेरणा लेकर के पूरे इंडिया में इसको लागू किया जाएगा, ऐसा उम्मीद करता हूं। और आपने जो प्रश्न किया कि डेलीगेशन का मैं हिस्सा था, हमको पूरी उम्मीद थी कि इस बजट में हमारे वेतन विसंगति को भी दूर किया जाएगा। हमको आश्वासन भी दिया गया था और इसके लिए हमने सतत प्रयास भी किया। हड़ताल के बाद भी हम शिक्षा मंत्री महोदय से मिले, माननीय आलोक शुक्ला जी से मिले और सुनील जैन सर से मिले। सबसे इसी बात को रखा कि इस बजट में ही हमारा वेतन विसंगति दूर हो जाना चाहिए। सब जगह से हमको आश्वासन भी मिला था और उनका ये कहना था कि आपके ज़्यादातर जो लोग हैं 30 से 35,000, इनका प्रमोशन हो रहा है। अब चूँकि आपकी संख्या कम बची है तो बहुत जल्द आपका वेतन विसंगति दूर किया जाएगा। जैसे ही पदोन्नति हो जाता है, इसके बाद आपका इसको पूरा करेंगे। तो हमको उम्मीद था कि आज ज़रूर इसके बारे में कोई घोषणा होगी, नहीं हुआ। इसके लिए हम सब जो है थोड़ा सा टीस तो रहेगा ही, क्योंकि हमारी मांग वेतन विसंगति थी और उसके लिए हम अभी भी अडिग हैं। और अभी भी हमारा जो प्रतिनिधिमंडल है वो इस बारे में विचार कर रहा था कि बहुत जल्द हम एक बैठक बुलाएंगे और बैठक बुला करके आगामी रणनीति वेतन विसंगति को लेकर बनाएंगे। सहायक शिक्षकों का दर्द कैसा है आज के दिन? निश्चित रूप से सहायक शिक्षकों को एक खुशी तो मिली है पुरानी पेंशन बहाल होने से, लेकिन एक दर्द ये भी है कि 20 से 22 वर्ष एक ही पद पर रहते हुए आज उनकी विसंगतियां अभी भी बनी हुई है। उसको बिल्कुल न तो वेतन विसंगति दूर हुआ, न क्रमोन्नति दिया गया है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कमेटियां भी बनाई गई उसके लिए, वेतन विसंगति के लिए कमेटी का भी उसका कमेटी का जो निर्णय है अभी भी हमारे पक्ष में आया नहीं है। निश्चित रूप से एक रोष तो अभी वेतन विसंगति के लिए बना हुआ है और इसके लिए आगे की रणनीति भी बनाएंगे। किस तरह से देख रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, सरकार से क्या मांग रखेंगे? मैं सबसे पहले पेंशन लागू होने के लिए राज्य सरकार का बहुत बहुत अपने संगठन की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन हमारे 1,09,000 जो सहायक शिक्षक जो विगत 4 सालों से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं कि एक ही सूत्री मांग वेतन विसंगति कि इस बजट में हम लोग टकटकली लगा के देख रहे थे कि इस बार हमारा मांग जरूर पूरा हो जाएगा। लेकिन विधानसभा में इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई, न पदोन्नति के बारे में हुई, न वेतन विसंगति के बारे में। तो ज़रूर तो निराश हुए हम लोग, क्योंकि हम लोग एक ही पद में 20 से 22 साल
करते आ रहे हैं और हमको हर माह 10 से 15 हज़ार नुकसान होता है। तो हमारे अब आने वाले समय में हमारे पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्षों का एक बैठक होगा और बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, और जो कमेटी का रिपोर्ट अभी तक शासन ने सौंपा नहीं है उसके बारे में हम विचार करेंगे, फिर आगे अपन रणनीति तैयार। राजू जी, किस तरह से देखते हैं 9 मार्च? क्या सर, अभी पुरानी पेंशन बहाल जो किया गया है वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ऐतिहासिक निर्णय है और इसमें जो है समस्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे। लेकिन इसी प्रकार का ऐतिहासिक निर्णय लेने का समय माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी है। हमारी जो मांगे हैं वेतन विसंगति, इसके लिए भी जो है एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जाए और संवेदनशीलता दिखाया जाए और समस्त 1,09,000 सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर किया जाए। मनीष जी, वेतन विसंगति का मुद्दा उठा है तो हमें याद आ रहा है कि आज से तकरीबन 10 दिन पहले जो बैठक हुई थी मंत्रालय में, उस दौरान भी वेतन विसंगति, भले वो शिक्षकों का मुद्दा न रहा हो, अलग अलग कर्मचारी संगठनों का मुद्दा रहा हो जिनकी वेतन विसंगति रही है। अब क्या वेतन विसंगति के मुद्दे पर, या यूँ कह लें कि आप लोगों की मांगों को लेकर, कर्मचारी संगठनों की मांगों को लेकर ये कहा जा रहा था कि अलग अलग बैठकें बुलाई जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी उन विभागों के प्रमुखों के साथ। क्या उस बैठक का आप लोग इंतजार करेंगे या उससे पहले आप लोग वेतन विसंगति के मुद्दे पर सहायक शिक्षकों की बैठक बुलाएंगे और फिर बड़े आंदोलन को लेकर जो है रणनीति तैयार करेंगे? उस दिन मैं पिंगवा समिति की जो कमेटी थी वहाँ पर मैं उपस्थित था। सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग को लेकर लगभग 10 से 15 मिनट उस पर चर्चा किया गया और उसका निष्कर्ष पिंगवा जी ने यही कहा था कि इसके लिए अलग अलग जो है विभागों को बुलाया जाए, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पे संख्या है और एक ही दिन में सबको सुन पाना संभव नहीं है। वहाँ विभाग के सेक्रेटरी भी रहेंगे और वहाँ के अधीनस्थ कर्मचारी भी रहेंगे। उनको बुलाकर जो समस्या है उसका निदान करने का हम प्रयास करेंगे और सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। क्योंकि हमारा जो आंदोलन खत्म हुआ था और हम पूर्ववर्ती सरकार में भी वेतन विसंगति के लिए लड़ रहे थे, आचार संहिता लगते तक हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसके बाद जब से नई सरकार बनी है 4 बार हमने सांकेतिक आंदोलन किया है, एक बार अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जो 18 दिनों तक चला है। और यह आंदोलन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के पश्चात खत्म किया गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए, विभाग को इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि वेतन विसंगति, अभी तक आप देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, जब से यह राज्य सरकार बनी है, निश्चित तौर पर कोई भी कर्मचारी संगठन अनिश्चित आंदोलन नहीं कर पाया है। और एक मिसाल के तौर पे हमारा जो 18 दिन का आंदोलन था, सिर्फ सहायक शिक्षक फेडरेशन का आंदोलन था, उसमें किसी वर्ग के कर्मचारी नहीं थे, सिर्फ सहायक शिक्षक था। इतना सब कुछ होने के बाद, मुख्यमंत्री के बोलने के बाद, विभाग को बोलने के बाद भी हमारे वेतन विसंगति के मुद्दे पर आज सरकार ने किसी भी प्रकार का उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किया है। जिससे आज जो पुरानी पेंशन बहाल हुई उसके लिए हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। लेकिन हम बहुत जल्दी एक बड़ी बैठक बुलाने वाले हैं और उस बड़ी बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि हमको वेतन विसंगति की जो समस्या है, जो राज्य सरकार ने उसे आज अनदेखी किया है, उसके लिए हमको किस प्रकार से आगे हम जो है आंदोलन करेंगे या क्या करेंगे, उस पर एक रणनीति बनाकर उसे फिर हम अच्छे तरीके से लड़ेंगे। मतलब हड़ताल तक जैसे बड़े फैसले भी आप लोग ले सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है कि मैं शनिवार को, लगभग जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, शनिवार को मैं एक बड़ी बैठक रखूँगा जिसमें समस्त प्रांतीय पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष उसमें उपस्थित होंगे और उस दिन हम जो है निर्णय ले लेंगे कि आने वाले समय में कब से हमारा क्या आंदोलन होने वाला है, अनिश्चितकालीन होगा या नहीं होगा या सांकेतिक होगा, सरकार का ध्यानाकर्षण होगा। उस बैठक में ही हम बता पाएंगे कि सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा हमें आगे क्या करना है। मुख्यमंत्री से मिलने का कोई कार्यक्रम है कि आप लोगों का? नहीं, अभी तो फिलहाल मुख्यमंत्री से तो अभी तक मैं आपको बता दूं, इस 4 साल के सरकार में कम से कम हम 10 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं। हर बार हमको आश्वासन मिला है, लेकिन आश्वासन की भरपाई अभी तक नहीं किया गया है। हाँ, हमारे आंदोलन के प्रभाव की वजह से हमारे बहुत सारे साथियों का प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है, वो भी अभी जो है कोर्ट में रुक गया है। कुछ जिलों में प्रमोशन हो गया है, लेकिन वो जो है वेतन विसंगति की समस्या का निदान है। हमारा जो संगठन है 1,09,000 सहायक शिक्षक साथियों का है। प्रमोशन से कुछ साथियों को लाभ होगा, लेकिन हम बार बार यही विभाग के अधिकारियों से बार बार बोलते हैं कि जो प्रमोशन से साथी बचेंगे, जिनके वेतन में विसंगति है, आज 18 साल हो गया, 20 साल हो गया, जो कला संख्या के हमारे सहायक शिक्षक साथी हैं, उनके बारे में सरकार क्या कर रही है। तो अधिकारियों का भी वही कहना है कि जैसे ही प्रमोशन होगा उसके बाद हम उनके बारे में विचार करेंगे। मतलब यह स्पष्ट संकेत है कि जो समिति बनी थी अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। तो हम राज्य सरकार से यही मांग करते हैं कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति इसी बजट में पूरा किया जाए, अन्यथा हम आंदोलन निश्चित तौर पर करेंगे। कौशल जी, चारा कुछ नहीं बच रहा, फिर से लग रहा है आंदोलन का। इससे पहले आप ये बता दीजिए कि आप इनका साथ मतलब फेडरेशन में दे रहे हैं या फिर आप प्रमोशन लेके इनका साथ छोड़ रहे हैं? प्रमोशन मेरा भी होने वाला है, संभवतः यूनिटी में मेरा चांस आ जाएगा, नाम आ जाएगा। लेकिन मैं सहायक शिक्षकों का साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा
जब तक वो स्वयं मुझे ना छोड़ दें। कहने का मतलब ये है कि जिस मांग को लेकर के जिसके लिए हमने इतना लंबा संघर्ष किया है, वो संघर्ष जारी रहेगा जब तक वेतन विसंगति समाप्त नहीं हो जाएगी। मैं सहायक शिक्षक फेडरेशन से कहीं भी कभी भी अलग नहीं होऊंगा, आखिरी तक इसमें डटा रहूँगा। और ये भी बोलना चाहूँगा, जैसे कि बसंत कौशिक का और ये जो बात आपने पूछा था, तो हर संगठन की एक रणनीति होती है, एक सोच होता है। वहाँ पे बसंत कौशिक जो है हमारे प्रांतीय प्रवक्ता थे, तो उनको ये बोला गया था संगठन की ओर से कि आप जो हमारे शिक्षक साथी हैं उनका जोश भी बरकरार रहना चाहिए और अधिकारियों तक हमारी चेतावनी भी पहुंचनी चाहिए। तो चूंकि वो एक प्रवक्ता है संगठन का, तो उसका ये फर्ज होता है कि वो अपने लोगों में जोश भर कर रखे और पदाधिकारियों को, जो हमारे अधिकारी हैं, उनको चुनौती भी देते रहे, नेता मंत्री को। तो उसने वही काम किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये बताइए कि फिर से आंदोलन की जो एक बात बनती दिख रही है, जैसा कि बातों में लग भी रहा है, अब कोई चारा और नहीं लग रहा है क्या कि फिर से आंदोलन की भाषा में ही सरकार को समझाने की कोशिश करेंगे आप लोग? पहले तो हम चारा की तरफ ही जाते हैं। सबसे पहले हमने अभी तक जब भी आंदोलन किया है तो छुट्टी के दिन में किया है ताकि हमारे बच्चों को कोई नुकसान ना हो। दूसरी बात, हम पहले शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, पहले उनसे बात करते हैं, उनको समझाने का प्रयास करते हैं, उनके सामने अपनी मांग रखते हैं। जब ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, उसके बाद चेतावनी देते हैं। चेतावनी देने के बाद ही हम आंदोलन में जाते हैं। हमने आज तक कभी भी अपने से आंदोलन नहीं किया। पहले जब पूरा प्रयास कर लेते हैं, पूरा प्रयास समाप्त हो जाता है, उसके बाद ही आंदोलन की राह पर चलते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। हमारा अभी भी सतत प्रक्रिया चालू है। हम अभी भी नेता और मंत्री लोग से मिलते रहते हैं, उनसे अपनी बात रखते हैं और प्रयास करते हैं कि वेतन विसंगति इसी बजट में शामिल हो जाए। नहीं होगा तो चेतावनी दी जाएगी, उसके बाद भी नहीं होगा तो फिर आप जानते हैं, आप तो कवरेज करते रहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो बातें इन लोगों की सुनने को मिल रही है, ये बात तो साफ है कि आक्रोशित हैं और ये आंदोलन जैसे बड़े निर्णय लेने से भी हिचकेंगे नहीं। लेकिन ये इनके लिए भी एक अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि 2021 के दिसंबर महीने में जब इन लोगों का प्रदर्शन हुआ था तो उस वक्त की परिस्थितियाँ अलग थी। परिस्थितियाँ अलग इसलिए थी क्योंकि यह पहला आंदोलन था फेडरेशन के बैनर तले। उस वक्त तमाम सहायक शिक्षकों को ये लग रहा था कि यही वो संगठन है जो उन्हें न्याय दिला सकता है। दूसरी बात यह है कि उस वक्त प्रमोशन की बात उस वक्त सामने नहीं आई थी, लिहाजा शिक्षक, सहायक शिक्षक एक मंच पर एक साथ नजर आ रहा था। अब चूंकि प्रमोशन की एक बात सरकार की तरफ से छेड़ दी गई है, लिहाजा कई तरह के सवाल, कई तरह के संशय इन तमाम आंदोलन को लेकर भी जरूर देखने को मिलेंगे। देखना पड़ेगा कि मनीष मिश्रा की अगुवाई में जो दिसंबर महीने में आंदोलन हुआ था, ठीक वैसी ही मजबूती जब आने वाले दिनों में कोई प्रदर्शन होगा तो वही मजबूती सहायक शिक्षकों की दिखेगी या फिर एकजुटता में थोड़ी कमी नजर आएगी। नमस्कार, आपने अब अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।